अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ आज टेक। सो फाइनली आज संडे आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगा। मैंने हमेशा की तरह मैक्सिमम क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश की है। अगर आपका क्वेश्चन रह गया तो लाजमी तौर पर दोबारा से नीचे आप कमेंट कर सकते हो। और जो आवाज़ है, मेरा गला खराब है, वो ठीक से नहीं आ रही, तो उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है ओन चट्टा ने, सर मेरा व्हाट्सएप कुछ हफ्तों से बैन है। व्हाट्सएप को मेल्स भी गई, लेकिन ना मुझे बैन करने की वजह मालूम हो सकी और ना उन्होंने मेरा अकाउंट अनबैन किया। क्या आप बता सकते हैं कि ये बैन कितने अरसे के लिए होता है, या डिपेंड करता है कि आपका व्हाट्सएप किस रीज़न की वजह से बैन किया गया? आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की होगी जिसकी वजह से उसको बैन किया गया होगा। जब तक उस रीज़न का नहीं पता ना, तब तक ना आपको ये चीज़ पता चलेगी कि उसको अनबैन कितनी देर तक किया जाएगा, या फिर उसको किया भी जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर आपको रीज़न का पता हो ना, तो आप उस रीज़न को लिख के यूट्यूब के ऊपर या फिर गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाता है। लेकिन अगर आपको इस रीज़न का नहीं ना पता कि उसको बैन क्यों किया गया, तो तब किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी कहना काफ़ी मुश्किल सी चीज़ है। तो यहाँ पर आपको मैं सिंपली यही बात कहूँगा कि आप थोड़ा सा सोचिए, कोई ऐसी एक्टिविटी आपने की हो जिसकी वजह से आपको लगता हो कि आपका व्हाट्सएप बैन हुआ है, उसके बाद आप उसको सर्च कर सकते हो। अदरवाइज मैं भी कुछ नहीं बता सकता, और अगर आप ऑनलाइन भी देखोगे ना, तो आपको कोई भी चीज़ का आइडिया नहीं होगा। इसके अलावा आपको मैं एक वार्निंग दे दूं कि आप ये जो व्हाट्सएप जीबी, व्हाट्सएप पिंक, गुलाबी, पता नहीं कौन कौन से कलर्स के व्हाट्सएप होते हैं, इनको अगर यूज़ करते हो ना, तो किसी भी वक्त व्हाट्सएप के बैन होने का खतरा होता है। तो अगर आपने इन किस्म के व्हाट्सएप को यूज़ करना है ना, तो अपना जो बैकअप है ना डाटा का, चैट का, वो आप कर लें अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज कोई पता नहीं चलता, किसी भी टाइम बुरा वक्त आ सकता है और आपको व्हाट्सएप बैन किया जा सकता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर मौजूद होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है मुबीन गुल की तरफ से। अब इन्होंने बेसिकली ये पूछा, इनका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लंबा है, मुझसे इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं जा रहा था। इन्होंने पूछा है कि टेलनोर से इन्होंने यूफोन के ऊपर अपनी सिम को कन्वर्ट करवाया, उसके बाद इन्होंने हेल्पलाइन के ऊपर कॉल भी किया कि नेटवर्क अपडेट हुआ है, लेकिन इनको जो मैसेजेस होते हैं ना बैंक वगैरह के, वो नहीं आ रहे। और ये पूछ रहे हैं कि भाई इसका क्या तरीका, अगर वो वापस यूफोन से टेलनोर के ऊपर चले जाएँ तो क्या ये मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे या नहीं होंगे? तो एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं, मैं भी टेलनोर को यूज़ करता हूं, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टेलनोर के नेटवर्क के साथ इशू है। मैं भी इसलिए कन्वर्ट नहीं करवा रहा कि जब आप लोग नेटवर्क को स्विच करते हो ना, कन्वर्ट करवाते हो, नंबर आपका वही होता है, लेकिन आपने नेटवर्क चेंज कर लिया, तो जो ऑटोमेटेड मैसेज होते हैं लाइक बैंक के मैसेज, वेरिफिकेशन के जो कोड्स होते हैं जो कि आपको आते हैं गूगल की तरफ से या फिर किसी भी नेटवर्क की तरफ से, वो नहीं आते। इसकी रीज़न क्या होती है उसका मुझे आइडिया नहीं है और ना ही कभी पता चली है, लेकिन क्योंकि आपने नेटवर्क शिफ्ट कर लिया तो आपको वो मैसेज नहीं आते, तो इनको भी नहीं आ रहे। अब अगर आप लोग वापस कन्वर्ट कर लेते हो तो होपफुली वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। पर्सनली तौर पे मैंने ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं की और इसी रीज़न की वजह से मैं कन्वर्ट भी नहीं करवा रहा। आप जब वापस आओगे तो होपफुली आपको मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब मुझे लगता है कि हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल नेटवर्क है वो वापस आ जाएगा। आप ये वाली जो बात है ना, आप टेलनोर के ऑफिस से जाकर पूछ सकते हो, आपको वहाँ पर जाकर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को पिक करने की एक रीज़न ये भी है कि मैं आप लोगों को वार्निंग दे सकूँ कि ये वाला मसला आपके साथ भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने अपना जो व्हाट्सएप का मोबाइल है वो चेंज करना, आप जब सिम दूसरे मोबाइल के अंदर जाकर उसको व्हाट्सएप के ऊपर एक्टिवेट करोगे तो आपको कोड आता है या फिर कॉल आती है, तो आपके लिए तब मसला हो सकता है कि आपको कॉल ही ना आए, आपको मैसेज ही ना आए। तो अगर आप अपना जो नंबर है उसको कन्वर्ट करवाते हो तो इस किस्म के मसलों को अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखिएगा कि ये आपको फेस करने को मिल सकते हैं। इसका जो सोल्यूशन है यही हो सकता है कि आप बैक टू नेटवर्क चले जाएं, उसके वो आप कर लीजिएगा, आपको मे बी सोल्यूशन मिल जाए। आपका जो ऑटोमेशन का सिस्टम है एसएमएस का या फिर कॉल्स का, वो दोबारा से एक्टिव हो जाए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की जो क्या रहा पाकिस्तानी रिएक्शंस की तरफ से। इन्होंने पूछा भाई आपकी तरह स्टूडियो के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, कैमरा या फ़ोन 80K to 90K रेंज में? अच्छा यार, जो कैमरा होता है उसका किसी किस्म का कोई भी मुकाबला नहीं होता, मोबाइल कभी भी DSLR या फिर कैमरा का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ कैनन 200D है। इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी आज भी के तकरीबन 1,15,000 का था जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था। अब आप लोग देख लीजिएगा, ये वाला भी कैमरा आपको में भी यूज़ के अंदर मिल जाए 80 to 90,000 तक। अगर आपने प्रोफेशनल काम करना है तो उसके लिए आप कैमरा लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस आ जाती हैं। अगर आप लोग फ्रंट से वीडियो को रिकॉर्ड करते हो तो इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं आती, बैक से करते हो तो आपको व्यू नज़र नहीं आता। इसके अलावा डाटा आपने ट्रांसफ़र करना तो उसको एडिट रिवर्ट करना। ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आप लोग मोबाइल से भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका बजट कितना, आप दोनों चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग अगर इनिशियली स्टार्ट करो ना काम, तो आप मोबाइल से ही करो। जब आपके पास इतनी अर्निंग आ जाए, मतलब अर्निंग होना स्टार्ट हो जाए, फिर आप कैमरा के ऊपर डेफिनेटली स्विच हो सकते हो। यूसुफ खान ने पूछा शुड आई बाय Mi 11 अल्ट्रा और सजेस्ट मी अनदर? अच्छा यार, Mi 11 अल्ट्रा अच्छा फ़ोन है, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप
आपको जिस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर वो मिल रहा है उस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर आप या आईफोन ले लो या सैमसंग या फिर गूगल का कोई फ़ोन ले लो, क्योंकि Xiaomi के जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं ना उनकी रीसेल वैल्यू इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर अच्छी नहीं है। उस रीज़न की वजह से मैं कह रहा हूँ, और जो सैमसंग में फ़ोन्स हैं या फिर गूगल के भी इवन फ़ोन्स हैं उनकी रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आप सैमसंग या फिर गूगल के फ़ोन्स को लाजमी तौर पर इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर देख लीजिएगा। मलिक नदीम ने पूछा है, भाई अस्सलाम वालेकुम सलाम, गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की प्राइस पाकिस्तान में क्या होगी, लाजमी बताना नेक्स्ट वीडियो में, आई एम वेटिंग प्लीज़ थैंक्स। अच्छा यार, उसकी प्राइस अभी तक सैमसंग ने नहीं बताई जब तक मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे ही वो लोग बताएंगे मैं द टेक शो के अंदर आपको अपडेट कर दूंगा। अभी तक के लिए लाइक कोई प्राइस सामने नहीं आई, तो आप द टेक शो के अंदर लाजमी तौर पर मतलब उसके अंदर बताऊंगा, आप लोग लाजमी तौर पर स्टे ट्यून रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है वसीत ने, Xiaomi 12 13 लाइट इन पाकिस्तान एंड Xiaomi 13 अल्ट्रा एनी अपडेट। कोई अपडेट नहीं है यार। और ये जो Xiaomi के फ़ोन है ना, ये फ्लैगशिप फ़ोन है या फिर प्रीमियम मिड रेंज के फ़ोन हैं, जो सिचुएशन चल रही है उसके होते हुए आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना ही वेट करो। लाइक कोई आइडिया नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। अगर आप वेट कर रहे हो तो जैसे कि अपडेट आएगी आपसे मैं डेफिनेटली द टेक शो के अंदर शेयर कर दूंगा। प्रिंस आसिम ने पूछा है 45 to 50K में इस टाइम कौन सा मोबाइल कैमरा के लिए अच्छा रहेगा, सैमसंग, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, वीवो के अलावा? भाई सारी ब्रांड्स तो आपने निकाल दी। बाद में मुझे जो मेरे माइंड में जो आ रही है ना वो गूगल ही आ रही है। गूगल का पिक्सल 5 आपको मिल जाएगा, काफ़ी क्रेजी कैमराज होते हैं गूगल के फोन में, तो आप गूगल पिक्सल 5 को देख लीजिएगा। मैं OLX के ऊपर देख रहा था अराउंड 50,000 आपको कहीं पर ऊपर नीचे मिल जाएगा। फैजान अली ने पूछा, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। एक मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक चलाना चाहिए? अगर 2 से 3 साल एक मोबाइल चलाना तो उसके डिस्प्ले, बैटरी या परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? अच्छा यार, डिस्प्ले के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, परफॉर्मेंस और बैटरी के अंदर डेफिनेटली फ़र्क आता ही है। जो बैटरी है वो तो जाहिर सी बात है कि 2-3 साल के बाद उसके केमिकल्स वीक हो जाते हैं, परफॉर्मेंस नीचे आ जाती है, तकरीबन 80-70-80% तक आ जाती है। परफॉर्मेंस इस वजह से नीचे आ जाती है, एक तो सॉफ्टवेयर की अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं, इसके अलावा लोड पड़ता है फ़ोन के ऊपर और कंपनी जानबूझकर भी परफॉर्मेंस को स्लो कर देती हैं। जहाँ तक बात है डिस्प्ले की, डिस्प्ले के अंदर कोई फ़र्क नहीं आता। इवन के कैमरास की क्वालिटी भी कंपनीज ख़राब कर देती हैं। अगर आप किसी पुराने आईफोन की क्वालिटी को देखो ना, इस वक्त आईफोन 11 या फिर 12 की भी जब वो आए थे काफ़ी कमाल की क्वालिटी थी, अब आप उनको देखो ना तो उनकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि कंपनी जानबूझकर उनकी जो ऑप्टिमाइजेशन है, उनकी जो मतलब के कलर्स की रिप्रोडक्शन है वो ख़राब कर देती हैं। ये मुझे पर्सनली तौर पर लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। डिस्प्ले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वैसे भी आप 2 से 3 साल तो फ़ोन को अच्छी तरह चला ही सकते हो। लाइक इतनी तो नॉर्मल लाइफ है फ्लैगशिप फोन्स की मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज बैटरी और परफॉर्मेंस डेफिनेटली नीचे आती ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इरफान अली का। अब इनका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लंबा है। इन्होंने बेसिकली ये कहा कि जब डॉलर की प्राइस ऊपर जाती है तो मोबाइल्स की प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर हम लोग देखते हैं तो मोस्टली चाइनीज़ कंपनीज हैं, तो उनको चाहिए कि चाइना की करेंसी के अंदर डीलिंग वगैरह करें ताकि जो डॉलर की वजह से प्राइस ऊपर जाती है वो ना जाए। अच्छा यार, इसकी रीज़न सिंपली ये है कि इंटरनेशनली या फिर पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी यूज़ की जाती है ना वो डॉलर ही है। जब आप ट्रेड करते हो ना तो आपको ऐसी करेंसी चाहिए होती है जो कि दोनों को एक्सेप्टेबल हो। तो पाकिस्तान के अंदर जितना भी बिजनेस किया जाता है वो डॉलर के ऊपर ही किया जाता है और डॉलर का पूरी दुनिया के अंदर ये चल रहा है सिस्टम के उनकी मोनोपोली है, सारी दुनिया ये यूज़ करती है। हम लोग ऐसे रैंडमली यूज़ कर नहीं सकते। लाइक अगर तो हमारी पोजीशन दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती, रशिया टाइप के हम होते तो हम लोग जो मर्जी करेंसी को यूज़ करते हैं। लेकिन आपको पता है IMF पता नहीं मतलब हम हमारे अपने पैसे तो आजकल वैसे भी ख़त्म हो चुके हैं, हम उनके पैसे के ऊपर ही चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो अलाउ करेंगे इस चीज़ को कि हम लोग कोई भी करेंसी को यूज़ करें? और पाकिस्तान का दूसरा भी जितना बिजनेस होता है हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं वो डॉलर के अंदर ही करते हैं। एक स्टैंडर्ड करेंसी चल रही है, तो यही रीज़न है। अगला क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद आमिर ने, रेडमी नोट 12 मोबाइल कब आएगा पाकिस्तान में, प्लीज इन्फॉर्म मी। अच्छा यार, कोई अपडेट नहीं उसके बारे में किसी किस्म के भी। अब तक उसको पाकिस्तान के अंदर आ जाना चाहिए था या फिर एटलीस्ट उसके बारे में अपडेट्स आना स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी किस्म की कोई भी अपडेट नहीं आ रही। जैसे कोई अपडेट आएगी आपके साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। ओल्ड शरीफ ने पूछा है सैमसंग के फ्लैगशिप फोन पर भी इतना ही टैक्स है क्या? अच्छा, इनका जो क्वेश्चन आया था वो जब मैंने टैक्स की अपडेट दी थी ना डॉलर के रेट की वजह से उसके नीचे आया था। अच्छा, जो टैक्स होता है ना वो लगता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो डॉलर की प्राइस है किसी भी फ़ोन की। तो सैमसंग का फ़ोन आप जो ले रहे हो उसकी कितनी डॉलर के अंदर प्राइस है? सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन है $500-700 डॉलर से ऊपर का है, तो वो उसी कैटेगरी के अंदर आएगा जो कि पाकिस्तान के अंदर आईफोन आ रहे होते हैं। अब सैमसंग या फिर दूसरी ब्रांड्स इसलिए इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं होती टैक्स के मामले के अंदर क्योंकि सैमसंग ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान के अंदर है, तो वो ऑफिशियली तौर पर डील कर रहे होते हैं। हमें अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी अप्रूव आते हैं। लेकिन आईफोन क्योंकि टोटली तौर पर इंपोर्ट होते हैं तो हमें लगता है, हमको लगता है कि सिर्फ आईफोन के ऊपर इतने टैक्स है। भाई कोई भी फ़ोन जिसकी प्राइस $500 या फिर $700 से
ऊपर है उसके ऊपर 1,52,000 ही टैक्स लगेगा, लाइक उससे कम कभी भी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आप लोग अपने माइंड के अंदर रखिएगा। डॉलर की अमाउंट के ऊपर ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि वो फ़ोन इंपोर्ट हो रहा है, कितनी उसकी डॉलर के अंदर प्राइस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद खटक ने, ब्रो मोबाइल्स की प्राइसेस कब डाउन होंगी? तो यार इसका सिंपल सा आंसर ये है, टू बी ऑनेस्ट आंसर ये है कि जब तक ये गवर्नमेंट इसी तरह चलती रहेगी ना भाई, कोई प्राइसेस डाउन नहीं होने वाली। मजीद डॉलर ऊपर जा सकता है, मजीद प्राइसेस बढ़ सकती हैं। अगर प्राइसेस ने नीचे जाना तो उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल हालात हैं, जो भी बंदा चला रहा है ना उसको तो सेंस नहीं है चलाने की, और जो भी बंदा चला रहा है उसका आप लोगों को अच्छी तरह पता है जब तक ये इकोनॉमिकल कंडीशंस ठीक नहीं होगी, हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं होगी, मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे, ना डॉलर ने नीचे आना ना प्राइसेस ने कम आना है। सीधा सीधा इसका तल्लुक पॉलिटिक्स के साथ है, डॉलर के रेट के साथ है। और जब तक पॉलिटिकल चीज़ें ठीक नहीं होंगी डॉलर का रेट नीचे नहीं आएगा। और जो बंदे अभी तक इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान को लेके आए ना, तब जब तक वो नहीं बदलेंगे, सीधी सी बात है भाई, आपने इसको पॉलिटिकल कहना है या जो भी कहना है, लेकिन एक बंदे जिसको सेंस है ना थोड़ी सी भी, उसको भी पता है कि जो इस सिस्टम को चला रहा है, जब अब उसने इस पोजीशन तक हमें लेके आया ना, जब तक वो ठीक नहीं होगा तो डॉलर ने नीचे नहीं आना। कंपनीज बंद पड़ी हैं, मतलब कि एलसीज ओपन नहीं हो रही, वो छोड़ के जा रही हैं। तो इसके लिए जो जिम्मेदार आप लोगों को भी पता, जब तक वो ठीक नहीं होगा या फिर वो बदलेगा नहीं, कोई प्राइस नीचे से जाने वाली नहीं है। तो बस आज के लिए यही अपडेट थी, इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का स्टिल कोई क्वेश्चन रह गया तो नीचे लाजमी तौर पर कमेंट कर दीजिएगा। मेरी आवाज़ मुश्किल से निकल रही है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।